हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इतिहास की कहानी बताने वाला हूँ। एक ऐसा राजा जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास हमें कुछ राजाओं को महान बताता है, उनके स्तंभ दिखाता है, उनके शिलालेख पढ़ाता है, लेकिन उनके अतीत की खून से सनी परछाइयाँ अक्सर छुपा देता है। आज मैं आपको जिस राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कभी इतना निर्दयी था कि लोग उसका नाम डर से नहीं लेते थे। उस राजा का नाम था अशोक। हाँ, वही अशोक जिसे हम अशोक महान कहते हैं। आज जानते हैं कि अशोक कैसा चंडाशोक था। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। बचपन से ही वो तेज, चालाक और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, सिंहासन की भूख। इतिहासकारों के अनुसार राजगद्दी पाने के लिए अशोक ने अपने ही भाइयों को रास्ते से हटाया। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उसने अपने लगभग सभी प्रतिद्वंदी भाइयों को मरवा दिया ताकि सत्ता पर कोई सवाल न उठा सके। यहीं से अशोक कहलाया चंडाशोक, यानी क्रूर अशोक, अशोक का नर्क। ये हिस्सा वो है जिसे इतिहास की किताबें जल्दी जल्दी पार कर जाती। अशोक ने एक ऐसी जेल बनवाई जो बाहर से स्वर्ग जैसी दिखती थी। हरी भरी दीवारें, सुंदर बगीचे, लेकिन अंदर था जिंदा नर। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार कैदियों को उबलते तेल में डाला जाता था। लोहे के औजारों से शरीर को यातनाएं दी जाती थी। हाँ, ये ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे हमें नर्क की कहानी सुनाई जाती हो। एक नियम था, जो अंदर गया बाहर नहीं आएगा। कहा जाता है कि खुद जल्लाद भी उस जगह से डरते थे, और ये सब एक राजा की आज्ञा से हो रहा था। और वो था हमारे अशोक महान, यानी चंडाशोक। फिर आया कलिंग का युद्ध। कलिंग आज का उड़ीसा था, एक समृद्ध स्वतंत्र राज्य। अशोक को कलिंग चाहिए था। क्यों? क्योंकि सत्ता की हर सीमा पार करनी थी। युद्ध हुआ। इतिहास बताता है 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा बंदी बनाए गए। नदियां लाशों और खूनों से भर गईं। शिलालेख में खुद अशोक लिखता है, कलिंग की विजय के बाद मुझे गहरा शोक हुआ, क्योंकि पहली बार अशोक ने जीत की कीमत अपनी आंखों से देखी। वो पल जब एक राक्षस टूट गया। युद्ध के बाद अशोक मैदान में घूम रहा था। माएँ अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, बच्चे लाशों के बीच अपने पिता को। उस दिन अशोक को अपनी ही क्रूरता दिखाई दी। कहा जाता है उसी रात वो सो नहीं पाया। एक ऐसा राजा जो कभी दया नहीं जानता था, पहली बार अंदर से कांप गया। यहीं से कहानी बदलती है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा छोड़ने की बात की, धम्म की नीति अपनाई। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में पश्चाताप था, या एक टूटे सम्राट को संभालने की राजनीति? क्योंकि युद्ध ने सेना को थका दिया था, विद्रोह का डर था, जनता में आक्रोश था। धर्म अब शासन का औजार भी बन गया। जो बोला, पर पूरा सच नहीं। अशोक ने पूरे भारत में स्तंभ और शिलालेख लगवाए। उनमें लिखा, दया, अहिंसा, करुणा। लेकिन एक बात ध्यान दो, इन शिलालेख में उनके पुराने अपराधों का पूरा जिक्र नहीं है। न भाइयों की हत्या, न नर्क जैसी जेल का विस्तार। इतिहास अक्सर वही लिखता है जो सत्ता चाहती है। क्या अशोक सच में महान था? क्या अशोक सच में महान था? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई राजा हजारों हत्याएं करके, निर्दयी यातनाएं देकर फिर बदल जाने से महान कहलाता है? या फिर इतिहास ने उसके अंधेरे हिस्से को जानबूझकर हल्का कर दिया? अशोक की कहानी हमें एक बात सिखाती है, इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी नहीं लिखता, उसमें चीखें भी होती हैं, लाशें भी, और ऐसे सच भी जो किताब में छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। क्योंकि कुछ राजाओं की कहानियाँ इतनी डरावनी होती कि उन्हें पूरा बताया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी कहानी सुननी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।